संसार में से इंसानियत खत्म हो गई है, लेकिन आगरा के केदार नगर कैश प्राइस के सामने गली में रहने वाले घनश्याम हेमलानी ने इस बात को निराधार कर दिया। घनश्याम हेमलानी ने केदार नगर की मोना को उनका खोया हुआ पर्स वापस करा। पार्षद रवि दिवाकर के कार्यालय पर घनश्याम हेमलानी का स्वागत और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई। केदार नगर के निवासी घनश्याम हेमलानी, जो कि खुद किराए के मकान में रहते हैं और पिछले 4 महीने से घर पर ही है क्योंकि उनके बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया है और इलाज करा रहे हैं। घनश्याम हेमलानी केदार नगर में किसी काम से घर से आए थे तो उनको एक पर्स मिला जिसमें सोने की एक चैन, 2 चूड़ी, 2 कंगन जो कि लगभग 4,50,000 रुपए के हैं और 2160 रुपए थे, जो कि घनश्याम हेमलानी ने मोना को वापस कर दिया। मैं घनश्याम हेमलानी सामाजिक और भाजपा कार्यकर्ता हूँ। 2 जुलाई को रात को 9:30 बजे मुझे केदार नगर किराए पर एक लेडीज पर्स मिला था। उस पर्स में 70 ग्राम गोल्ड था, 2 चूड़ी, 2 अंगूठी, कान के टॉप्स और 2 अंगूठी और क्या नाम है चैन एक, और उसमें 2160 रुपए नगद थे। वो पर्स मेरे पैर के नीचे आ गया था। मैंने उठा के वहाँ जेब में रख के, वहाँ एक पान वाले हैं केदार नगर किराए पे, पंकज प्रजापति, मैंने उनको बताया, मैंने कहा मुझे कोई पर्स मिला है यहाँ पे, अगर कोई इसकी पूछताछ करता है या कोई ढूंढा ढकोरी करता है तो आप मेरा नंबर उनको दे देना। मेरा नंबर आपके पास है और जिसका भी होगा वो मुझसे संपर्क कर लेना। मैं उस पर्स को लेकर घर आ गया। उसमें देखा तो जो जो मैंने सामान बताया वो सामान था। इसके बाद मैंने तुरंत ही केदार नगर चौकी के प्रभारी हैं उनको ये सूचना दी कि मुझे ऐसे ऐसे पर्स मिला है। उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा कोई भी आए आपके पास तो मुझसे संपर्क करना। और मैंने खुद अपनी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब पे मैंने अपना चला दिया था, पर्स का फोटो भी खींच के। इसके बाद बुधवार को शाम को 7:30 बजे मेरे पास फोन आया कि भैया मैं मोनी बोल रही हूँ। मैंने कहा बताओ कि मेरा पर्स गिरा है मंगलवार को और वो पर्स मैंने सुना है आपके पास है, आपको मिला है। मैंने कहा ये जानकारी किसने दी? बोले वो केदार नगर किराए से ऐसे में जानकारी हुई है और मैं वहीं की निवासी हूँ। मैंने कहा ये क्या गारंटी है आपका पर्स है? तो उन्होंने कहा कि भैया मैं मर जाऊंगी, और रो रही थी फोन पे, बच्ची है बेचारी, वो मेरी बेटी समान है। तो उन्होंने कहा कि भैया ये पर्स मेरा ही है। मैंने पुष्टि करो उस पर्स की कि किस कलर का क्या है। तो जो उसमें सामान था जैसा भी था सेम डिटो उन्होंने वो बताया तो उससे पुष्टि हो गई कि सामान उनका है। वो मेरे घर पे आ भी गए। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये एक सबके लिए एक मिसाइल कायम होगी। ये नहीं कि मैंने ईमानदारी दिखाई है, मैंने अपना ईमान डगमगाया नहीं। किसी की भी कोई चीज हो, किस प्रकार की भी हो, पता नहीं वो कैसा परिवार हो, क्या हो, तो उसको हमें सौंपनी चाहिए। ये ना कि अपनी नीयत गंदी करके वो अपने पास रखनी चाहिए। आज की डेट में वो 5 लाख रुपए का सोना था। क्या मैं आप लोगों से पूछता हूँ, वो भी मध्यम परिवार है, क्या मैं वो रख लेता? मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। मैं स्वयं आपको बता रहा हूँ 5 महीने से मैं बेड रेस्ट हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, लेकिन वो 5 लाख रुपए मैं कब तक खाता? तो मैंने सबके लिए जो इंसानियत का परिचय दिया है कि अपने जीवन में इंसानियत जिंदा रखोगे तो ईश्वर हमेशा आपके साथ होगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप कैसे भी स्थिति में हो। तो मैंने उस गुड़िया को, उस बच्ची को परसों सत्तो लाला फास्ट फूड के यहाँ पर आपके मीडिया के माध्यम से वो पर्स और सामान सारा उनको मैंने वापस कर दिया और उन्होंने बतौर तौर इनाम मुझे 11,000 रुपए दिए। आज वो 11,000 रुपए नहीं, मेरे लिए 11 करोड़ रुपए हैं। मीडिया भाई को नमस्कार। मैं रवि दिवाकर, भारतीय जनता पार्टी बाट 40 आजमपाड़ा से। ये नेक काम घनजी भाई ने जो किया है, कहते हैं 100 रुपए के चक्कर में रोड पर अगर 100 रुपए का नोट पड़ा हो तो 10 बताते हैं कि ये हमारा है। इंसानियत पेश की है इन्होंने घनश्याम भाई ने, और ऐसे ही नेक कार्य किया है जिनके पर्स वापस करके। और इंसानियत कायम रहनी चाहिए, जिससे भले लोगों को जिसका नुकसान होता है ना, उसकी पीड़ा अलग होती है। क्योंकि 4-5 महीने से घनश्याम भाई परेशान है, इनका पैर का एक्सीडेंट, घर की हालत भी खस्ता है, और रखना चाहते तो ये अब उस पर नियत भी खराब कर सकते, पर नहीं, इनका ईमान नहीं डगमगाया। इन्होंने एक इंसानियत पेश की है और आगे भी लोगों को इंसानियत पेश करनी चाहिए। आज क्या कार्यक्रम रखा है? अब कार्यक्रम ये रखा था अपने कार्यालय पर, हमने मान सम्मान रखा है अपने घनश्याम भाई का, और मुखर्जी का भी हमने जयंती बनाई है, श्यामा मुखर्जी प्रसाद जी की जयंती बनाई है।